एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक अक्सर अपनी स्पीच को लेकर और अपने भाषण को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। जब जब महराजुद्दीन मलिक ने कुछ बातें कही हैं, उन्होंने सुर्खियां भी बटोरी हैं और कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की है। असेंबली की बात करें, असेंबली में भी महराज काफी ज्यादा गरजते हुए नजर आए थे और बीजेपी को लेकर बीजेपी पे काफी बरसते थे, बीजेपी को काफी ज्यादा ग्रिल करते थे, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसीज की मुखालफत जो है महराज शुरू से करते हैं। बीजेपी के साथ साथ आपको बता दें, उसके बाद भी महराज काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक सिनेरियो में रहे। आपको जीएमसी डोडा का इंसिडेंट याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने जीएमसी डोडा विजिट किया और उसके बाद वहां पे भी डॉक्टर्स के साथ एक कंट्रोवर्सी महराज की क्रिएट हो गई। उसके बाद से आप सब ये भी जानते हैं कि महराज एनसी को सपोर्ट कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली जीते थे और एनसी को उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड की थी। लेकिन कुछ समय पहले महराज ट्वीट करते हैं और ये बताते हैं कि वो अपनी सपोर्ट वापस ले रहे हैं। अब सपोर्ट वापस लेने के बाद महराज ने एनसी को भी ग्रिल करना शुरू कर दिया है। एनसी को लेकर भी वो काफी ज्यादा बातें जो है वो करते हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब अगर हम कल की बात करें तो कल से ट्विटर हैंडल पर उनका एक ट्वीट लगातार वायरल हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि महराज मलिक ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में ये लिखते हैं, When 12th pass are made education minister, it's no surprise that policies they create lack depth and vision। अब ये कड़ा निशाना, सीधा निशाना जो है एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू पर किया गया है। आप सब जानते हैं 15 दिनों की लंबी ब्रेक के बाद कश्मीर में और उसी के साथ साथ जम्मू का जो विंटर जोन एरिया है वहां पर तमाम स्कूल्स खोले गए हैं। स्कूल्स खोलने के बाद कुछ टाइमिंग बच्चों को सेट करके दी गई है और ये हालांकि सकीना इतू ने बताया था एजुकेशन मिनिस्टर ने कि ये टेम्परेरी टाइमिंग है, आने वाले टाइम को जो है वो चेंज किया जाएगा। अब टाइमिंग्स की बात करेंगे तो सुबह 7:30 से लेकर 11:30 टाइमिंग रखी गई है और उसके बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को उठा रही है और ये बता रही है कि बच्चों के लिए सुबह उठना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी के बाद महराज का ट्वीट आता है और महराज डायरेक्टली सकीना इत्तू मैडम जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उसे टारगेट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये 12th पास है, इसी वजह से ये इस तरीके की नीतियां, ये इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसीज नहीं ला पा रही जिसमें डेप्थ हो, जिसमें एक विजन हो जो लोगों की बेहतरी के लिए हो। इसी के साथ साथ कुछ ही समय में उन्होंने एक और ट्वीट किया था और ट्वीट है एनसी और बीजेपी को लेकर। महराज मलिक अभी तक सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ साथ एनसी का नाम भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि एनसी को महराज मलिक ने अलविदा कह दिया है। एनसी से अपनी सपोर्ट वापस ले ली है। अब बीजेपी की लिस्ट में इन्होंने एनसी को भी शामिल किया है और इन्होंने साफ तौर से लिखा है, एनसी and BJP are enjoying themselves while it's the common public that is suffering। और नीचे इन्होंने लिखा है, पैसा फेंक तमाशा देख। अब इसका मतलब तो महराज ही जानते हैं कि उन्होंने किस सेंस में लिखा है, किस प्रिटेक्स्ट में लिखा है, लेकिन इन सब ट्वीट से ये जाहिर होता है कि महराज काफी ज्यादा अपसेट हैं और जो भी नीतियां अभी जम्मू कश्मीर में लाई जा रही है, फिर वो किसी भी लिहाज से हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो, बच्चों के रिलेटेड हो या किसी भी लिहाज से कोई भी पब्लिक रिलेटेड नीतियां जो लाई जा रही है, महराज उससे सैटिस्फाइड नहीं है, उससे फ्रस्ट्रेटेड है, नाखुश है। और आप उनका ट्विटर हैंडल चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के ट्वीट्स जो है महराज ने किए हुए हैं। और कल से सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्वीट सर्कुलेट हो रहा है और अन्य पोर्टल्स ने ये वीडियो चलाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब जो सिनेरियो बन चुका है वो सिनेरियो है महराज मलिक वर्सेस सकीना इत्तू। क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया है कि जब आप एक 12th पास को एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे तो तब कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो पॉलिसीज क्रिएट की जाएंगी उसमें ना कोई गहराई होगी और ना ही कोई विजन होगा, ना ही कोई उसका मतलब होगा। अब आने वाला टाइम बताएगा कि ये जो कंट्रोवर्सी अब क्रिएट हुई है ये कितनी दूर तक जाती है। इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि 8 महीने हो गए हैं एनसी की सरकार बने हुए, लेकिन जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम जम्मू कश्मीर में है, लोगों के काम काफी ज्यादा स्टक हो चुके हैं और खुद एनसी के एक जाने माने एमएलए लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि
हम जानते हैं कि हम लोगों के काम नहीं कर पा रहे। और कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें इस चीज का दुख है कि 8 महीने हो चुके हैं और इन 8 महीनों में हम अपने युवाओं के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि जिस तरीके का इस टाइम सिनेरियो पूरे जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, एक स्टेट ऑफ क्योस है, क्योंकि ड्यूअल पावर सिस्टम है। एक तरफ एलजी है और एक तरफ चीफ मिनिस्टर है। लोगों को पता नहीं है कि किसके पास जाकर अपनी दरख्वास्त दे। तो इस तरीके का एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड क्योस जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है।